हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी मांडलिक का टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ इसका विषय है कि आपके दुश्मन आपसे क्या क्या छीनने की कोशिश कर सकते हैं। तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है ये जब भी आपको मिलेगी आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगी और हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो इस रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी व्यूवर्स इस चैनल पर आ रहे हैं, ईश्वर उनके जीवन की सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ, उनका आवाहन करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से हमारे व्यूवर्स को ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करें, ताकि वो अपने जीवन में हेल्पफुल महसूस कर सकें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं कि आपके दुश्मन आपसे क्या क्या छीनने की कोशिश कर सकते हैं। आपके दुश्मन आपसे क्या छीनने की कोशिश कर सकते हैं। अभी तक आप जो कुछ भी अपने ऊपर कुछ काम कर रहे थे, या कुछ आपने ऐसी अपने अंदर भी तरक्की की थी, कुछ आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज थी जो उनकी नज़र में आ रही थी, या कुछ आप ऐसा काम कर रहे थे स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो वो समझ रहे थे कि आप इसको बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, उसको किसी न किसी तरीके से वो रोकने की और उसमें बाधा पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इसके माध्यम से आपके जीवन में बहुत बदलाव आ रहे हैं। आप बहुत सफलता हासिल करते जा रहे हैं। आपको पब्लिक का रिकॉग्निशन मिल रहा है, लोग आपको सराह रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो आपके माइंड को या किसी भी तरीके से जहाँ से आप आगे बढ़ रहे हैं, उस क्षेत्र में वह रुकावट पैदा करने की कोशिश कर सकते हैं। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनकी इंटेंशन ये अच्छी नहीं होगी। हो सकता है कहीं न कहीं जो इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं, दीपावली की रात को हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसा इंटेंशन सेट किया हो या कुछ ऐसे रिचुअल किए हों कि जो आपकी तरक्की के लिए बाधक बन सकें या किसी भी तरीके से उसमें रुकावट डाल सकें। ये जो पहला ही कार्ड निकल के आया है, तो इस तरीके की कुछ छीनने की, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज कुछ छीनने की कोशिश कर सकते हैं, उसमें रुकावटें डालने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है आप का कोई ऐसा रिलेशनशिप हो जिसके लिए आप बहुत सीरियस हो, तो उसमें कुछ इस समय अ, अच्छी चीज़ें ना चल रही हों, उसमें कुछ वाद विवाद चल रहे हों, या जिससे आप बहुत प्रेम संबंध थे आपके, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है कि कुछ ऐसी बातें हो गई हैं कि जो आप माफ़ नहीं कर पा रही हैं या आप माफ़ नहीं कर सकते हैं। हो सकता है इन सारी चीज़ों को वो गलत तरीके से लें और गलत उसमें इंटेंशन डालने की कोशिश करें। जो कुछ भी आपके जीवन में बदलाव आ रहा है अपने लव रिलेशनशिप को लेकर, तो वो रिलेशनशिप वो जो है नहीं चाह रहे हैं कि आपके अच्छे बने। तो हो सकता है इसको जो है अलग-अलग तरीके से उसमें बाधाएँ पहुँचाने की वो कोशिश करें, और इससे आपको सजग रहने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ ऐसा वाद-विवाद भी हो जाए जो आप कभी माफ़ ना कर पाएँ, तो आपको सावधान रहने के लिए इसमें कहा जा रहा है। आप के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप किसी को दे सकते हैं और बहुत अच्छे से आप देते भी हैं, या आप कोई ऐसी साधना कर रहे होंगे और उस साधना को हो सकता है कि उसका रिवार्ड आपको मिलने वाला हो। कुछ ऐसी
आपके अंदर पावर हो जो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को वो चीज़ें दे सकते हो, उसकी एक ईश्वर की कुछ ऐसी पावर मिलने वाली है आपको या मिल चुकी है। इसको देखकर उनको बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि वो नहीं चाह रहे हैं कि कोई भी स्पिरिचुअल पावर आप गेन कर पाएँ। और अगर हो सकता है आप अपने घर में कुछ ऐसी पूजा पाठ भी रखे हों या कुछ ऐसा चीज़ करवा रहे हों जिससे जो है आपकी ग्रोथ बढ़े, आपकी स्पिरिचुअल नॉलेज और आपकी स्पिरिचुअल पावर या किसी भी तरीके से आपके घर में तरक्की हो, तो इस चीज़ में वो अवरोध डालने की कोशिश कर सकते हैं और ऐसे कुछ काम कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा-सा सावधान रहने की ज़रूरत है। हो सकता है अपने पूजा-पाठ की चीज़ों को लेकर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। उसमें इस्तेमाल होने वाली सामग्री को लेकर आपको सावधान होने की ज़रूरत है। कहीं कोई ऐसी चीज़ उन्होंने गलत ना कर दें वो आपके साथ कि हो सकता है कि वो चीज़ें प्रसाद-प्रसाद ना रह जाए। ऐसी मुझे इंट्यूशन आ रही है, तो अगर आप कुछ पूजा-पाठ करवाना चाहते हैं तो थोड़ा सँभल कर करवाइएगा। और आपके दुश्मन आपसे क्या छीनने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके दुश्मन आपकी शांति को भंग करना चाहते हैं। वो देख रहे हैं कि आजकल आप बहुत शांत रहने लगे हैं, आप किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, आपकी बहुत ज़्यादा किसी से बोल-चाल नहीं हो पाती है, तो आपकी इस चेंज को देखकर उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है और वो आपकी इस शांति को भंग करना चाहते हैं। हर तरीके से जो चीज़ आपको खुशियाँ दे रही हैं, उन सारी चीज़ों से उनको प्रॉब्लम हो रही है और उन सारी चीज़ों को वह ख़राब करना चाहते हैं किसी न किसी माध्यम से। आपको जहाँ पर उम्मीद नहीं होगी कि यहाँ से भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं या कोई ऐसे नुकसान हमको पहुँचा सकता है, या तो उस रिलेशनशिप पर आपको बहुत विश्वास होगा या किसी ऐसी परिस्थितियों पर कि ये परिस्थितियाँ मेरे लिए काम करेंगी, लेकिन वहाँ जहाँ पॉसिबिलिटी आपको नहीं समझ में आ रही थी, वहाँ से ही कहीं न कहीं कोई दिक्कत आ सकती है। तो आपको जब भी अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है कि शायद ये वही मसला हो कि कोई आपको फँसाने की कहीं कोशिश कर रहा हो, कि जो चीज़ें आपके हक में जा रही थी, अच्छे तरीके से हो रही थी, वो चीज़ें बर्बाद आपकी हो जाएँ, इस इंटेंशन से ये सारी चीज़ें करी जा रही होंगी। तो इसमें आपको सावधानी रखने की ज़रूरत है। वो शायद आपकी हर तरीके से आपको अस्थिर करना चाहते हैं। जब आपकी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाएँगी, अपने जीवन में आप अस्थिर होंगे, तो उनको कंट्रोल करने में आपको आनंद आने लगेगा। हो सकता है कि अब आप उनके कंट्रोल से बाहर हो गए हों और पुनः वो अपना कंट्रोल आप पर जमाना चाहते हों, अपना हक आप पर जमाना चाहते हों, ये बताना चाहते हों कि अभी आप उनके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं। जब वो रहेंगे आपकी ज़िंदगी में तभी आपका जीवन सही चलेगा। ऐसा वो जताना चाहते हों, तो हो सकता है आपको कंट्रोल करने की कोशिश करें, तो आप अ, अपना कोई भी ऐसा कमज़ोर पॉइंट उनके उसमें हाथ में मत दीजिएगा, क्योंकि सोच समझ कर अपना काम करिएगा आप आगे। आपके मजबूत इरादे से आपके मजबूत इरादों को तोड़ने की कोशिश करी जा सकती है, क्योंकि जो चीज़ें आपको मजबूत बना रही हैं, वो उन्हीं पर प्रहार करने वाले हैं। उनको पता है कि कौन-कौन से बदलाव आप में हो रहे हैं। शायद आपको इतना नहीं पता हो, लेकिन उनको पता है कि कौन-कौन से बदलाव, कौन-कौन से चेंज आपके अंदर आ रहे हैं। वो उन चेंज को आप से हटाना चाहते हैं, वो आपको ऐसी परिस्थिति में ले जाना चाहते हैं कि आप जो है बिल्कुल
जो अभी तक आपने अपने लिए कुछ भी किया होगा, किसी भी परिस्थिति में अपने को बैलेंस किया होगा या आपने कुछ अर्न किया होगा, तो आप उन सारी चीज़ों से दूर हट जाएँ, आपका दिमाग दूर हट जाए, आप उस पर से कंट्रोल खो दें, चीज़ें जैसे पहले थी वैसी ही बिखर जाएँ, तो इन सारी चीज़ों की साजिश कवायद हो सकती है। तो आपको यहाँ पर देखिए कार्ड भी आया है, अवेयर रहने की ज़रूरत है आपको। और आपके दुश्मन आपसे क्या-क्या चाहते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति होगा आपकी लाइफ में जो आपको बहुत सपोर्ट करता होगा, आपको हर तरीके से उसने मदद पहुँचाने की कोशिश की होगी। वो चाहे सोशल हो, फिजिकल हो, चाहे मेंटल पीस हो, हर तरीके से उसने आपके लिए काम किया हो और आपकी सोलमेट की तरह से हो, तो उससे शायद आपको दूर करने की कोशिश भी ये लोग कर सकते हैं। किसी न किसी गलतफ़हमी में डालकर कोई ऐसी बातें क्रिएट कर सकते हैं कि आपका और उनका रिश्ता टूट जाए, अलग हो जाएँ आप लोग। तो कोई गलतफ़हमी ना पैदा हो, इसका आप ध्यान रखें। कोई बहुत मेहनत से अपनी कुछ चीज़ों को बनाया है और बहुत उसके साथ अभी वो खुश है, शांति में है कि फाइनली कुछ चीज़ें मेरे जीवन में बेहतर होने लगी हैं और ये मेरे कर्मों का फल है और मैं बहुत मुश्किल से इसको अर्न कर पाया हूँ। तो हो सकता है इन सारी चीज़ों को ये दिखाने की कोशिश हो कि जो आप किए हैं वो बहुत लंबे समय तक के लिए नहीं है, बहुत कम समय के लिए है। तो ऐसे मेंटल पीस में भी आपको ले जाया मेंटल स्टेटस में आपको ले जाया जा सकता है। तो क्योंकि आपकी मेंटल पीस वो भंग करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप कोई भी सुकून महसूस कर पाएँ। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जो कि आपने छोड़ दिए हैं, अब उससे आप अलग हो चुके हैं। एक मैच्योरिटी की तरफ आप बढ़ने लगे हैं क्योंकि इन रिश्तों से आपको इतना सबक मिल चुका है कि आप दोबारा किसी भी सिचुएशन में, किसी भी रिश्ते में फँसना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये वही करेंगे कि कुछ ऐसा करेंगे कि ताकि आप लौटकर इनके पास वापस आएँ, उन रिश्तों को जीने की कोशिश करें या उसमें फँस जाएँ। तो कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है कि वो ऐसी कोशिश की जा सकती है, ऐसे अवरोध डाले जा सकते हैं कि आप पुनः वापस जहाँ थे वहाँ पर आप वापस आ जाएँ और जैसे पहले थे उसी हिसाब से आप रहना शुरू कर दें। ऐसी भी कवायद हो सकती है आपके साथ। ईश्वर आपके साथ हैं। वो निश्चित ही आपको शायद राह दिखाने की कोशिश करेंगे और अ, उससे आपको सजगता भी समय के साथ वो देंगे कि आप उससे सजग रहें। और आपको यह भी कहा जा रहा है कि आप जो भी निर्णय ले चुके हैं या ले रहे हैं उस पर विश्वास रखिएगा और ईश्वर पर विश्वास रखिएगा, यही आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों की झूठी बातों पर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लोग अपने बन-बन के आपको अभी तक बहुत छले हैं और आगे भी हो सकता है कि इस तरीके की वो आपके सामने स्थितियाँ ले आ सकते हों, तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को यहाँ पर करियर को लेकर है कि हो सकता है किसी का करियर बर्बाद करने की कोशिश की जाए। हो सकता है इनके लिए कोई अपॉर्च्युनिटी आ रही हो या आई हो, तो उसमें जो है ये पूरी तरीके से मतलब कि उस तरीके से दिखाना नहीं चाहते हों, गुमराह करना चाहते हों उनके करियर को लेकर कि ये सही नहीं है, तो इससे भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अभी तक आप बिल्कुल निराशा का जीवन जीते थे, लेकिन अब जो है आप एक गतिमान अवस्था में आ गए हैं। आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी कमज़ोरियों को छोड़ते जा रहे हैं।
तो आपके शत्रु इससे विचलित हैं और उन सारी चीज़ों पर वो जो है एक अपना अधिकार फिर से जताना चाहते हैं। तो इनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन अभी वो किसी भी बात पर कुछ अमल नहीं कर पा रहे हैं। तो जैसे ही इनको मौका मिलेगा, ये ज़रूर अपनी उन बातों को आपके ऊपर अप्लाई करेंगे, क्योंकि अभी तो ये चुप बैठे हैं, इनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा है। इनको लग रहा है कि आपको माइंड की क्लियरिटी बहुत ज़्यादा हो गई है, आप तुरंत इस बात को समझ जा रहे हैं। तो अभी तो वो चुप बैठे हैं, लेकिन समय लगते ही वह ज़रूर इस तरीके की चीज़ें करेंगे। वो आपके बैलेंस को बिगाड़ना चाहते हैं। आप में जो भी एक जो आपने पेशेंस रखा हुआ, बड़े धैर्य से लंबे समय से आप अपने ऊपर काम करते आ रहे हैं, और जिस तरीके से आपकी प्लानिंग है, उस प्लानिंग को ख़राब करना चाहते हैं, आपके बैलेंस को बिगाड़ना चाहते हैं। तो इसमें जो है आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप निराश होकर किसी भी चीज़ में, जैसे बोरियत पहले महसूस करते थे, चीज़ों को छोड़ देते थे, बहुत लंबे समय तक नहीं कर पाते थे। तो अभी भी वो यही करेंगे कि जैसे जैसा आपका नेचर था कि बहुत लंबे समय तक किसी काम को नहीं कर पाते थे, बोर हो जाते थे, तो अब फिर से वो उसी चीज़ को दिखाएँगे कि ये काम आपके करने लायक नहीं है और यह लंबे समय तक आपके साथ नहीं हो पाएगा। तो इस मेंटल स्टेटस में वो आपको ले जाने की कोशिश करेंगे। तो इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर यह रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य करिएगा। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।